हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ा रहा था और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए संख्या पद्धति से सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन से जोड़े सअभाज्य हैं। सअभाज्य पूछ रहा, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सअभाज्य होता क्या है। सअभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में को प्राइम कहते हैं और सअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका मौसम पर एक हो, उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे। कोई भी दो संख्या का मौसम पर अगर एक होता है तो वो मेरा सअभाज्य संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसको पहचानने का कि कोई भी दो संख्या केवल एक से कटे, ऐसी दो संख्याओं को हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे। केवल एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ऐसे संख्याओं को हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए देखते हैं सवाल की तरफ। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे 7 और 8, ये देखिए दो संख्या है। देखिए ये जो 7 है ये भी एक से कट रहा, 8 है ये भी एक से कट रहा है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सअभाज्य संख्या है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि 8 है तो ये तो 2 से भी, 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, सही है। देखिए ये जो है 7 जो है 1 से कट रहा, देखिए ये भी 1 से कट रहा, ये भी 1 से कट रहा, लेकिन ये 2 से भी कट रहा, लेकिन ये तो 2 से नहीं ना कट रहा। एक ही संख्या से दोनों कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 1 से कट रहा, ये भी 1 से कट रहा, तो ये सअभाज्य संख्या है। और ये 2 से कट रहा, लेकिन ये तो 2 से नहीं ना कट रहा, इसलिए ये सअभाज्य संख्या है। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप 9 और 11 को पकड़ लीजिए। देखिए ये भी संख्या क्या है, मेरी सअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 9 जो है ये भी 1 से कट रहा और 11 जो है ये भी 1 से कट रहा है। इसके अलावा 9 जो है ये 3 से कट रहा है, लेकिन 11 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा सअभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल में और एक समझ लीजिए, जैसे यहाँ 15 लिख दिए, यहाँ 18, तो देखिए 15 जो एक भी 1 से कट रहा, 18 जो ये भी 1 से कट रहा, लेकिन ये 15 जो है ये भी 3 से कट रहा, ये 18 ये भी 3 से कट रहा। जब दोनों संख्या 3 से कट रही है, इसका मतलब ये मेरा सअभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऐसी कोई भी दो संख्या जो केवल एक से कटेगा वही मेरा सअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं, इसका लास्ट में 8 है, इसका लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब लास्ट में सम संख्या है, इसका भी सम संख्या है, इसका भी लास्ट में सम संख्या, तो ये दोनों संख्या 2 से कट जाएंगे। ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, इसलिए ये सअभाज्य संख्या नहीं हो सकता, केवल एक से कटना चाहिए दोस्तों। अब देखिए ये संख्या किससे कट रही है, तो इसको हम जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है, 4 1 5 5 1 6 आ रहा जोड़ करके, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएंगे। जिन अंकों का योग, जिन संख्या का अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जोड़ करके 6 आ रहा है, ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसको भी जोड़ के देख लेंगे, 3 1 4 4 2 6, ये भी 6 आ रहा है, ये 3 का पहाड़ा में कट रहा है, इसका मतलब ये दोनों संख्या 3 से कट रही हैं, इसका मतलब ये भी कोप्राइम नहीं होगा दोस्तों। देखिए इस संख्या का लास्ट में 5 है और इस संख्या का लास्ट में क्या है, 0 है, तो जिस संख्या का लास्ट में 5 रहेगा और जो भी संख्या का लास्ट में 0 रहेगा वो संख्या मेरा 5 से विभाजित है, मतलब ये 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं हो सकता। ये देखिए दोस्तों, इसका मतलब देखिए तीनों कट गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यहाँ भी वही सअभाज्य संख्या ही खोजना है। इस संख्या को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 7 है, तो ये भी संख्या 1 से कट रहा है, ये भी संख्या 1 से कट रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी में, देखिए 21 से 42, 21 दूनी के 42 हो रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये कट रहा है, तो इसका मतलब है ये 21 का पहाड़ा में कट रहा है, ये भी 21 का पहाड़ा में कट रहा है, इसका मतलब है कि ये सअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी सअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ये भी 43 है, यहाँ 43 का पहाड़ा में 43 यहाँ कितना होता है, 129 होता है, ये भी 43 का पहाड़ा में कट रहा है, ये भी 43 का पहाड़ा में कट रहा है, इसलिए ये भी सअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होगा, यही होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स या फिर जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में ट्विन प्राइम कहते हैं और हिंदी में जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग जान लीजिए। देखिए पहले हम लोग जुड़वा रहने देते हैं, पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से कटे और एक से कटे, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर 2 का है तो ऐसी संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। माने अंतर 2 का रहना चाहिए और संख्या अभाज्य संख्या हो तो वो मेरा जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सवाल की तरफ देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा कि जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है,
हमको नहीं बताना, जो है उसको रहने देना है। तो अब देखिए यहाँ भी 2 का अंतर हो रहा है, इसका मतलब है क्या है कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य भी है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य, इसलिए ये मेरा जुड़वा अभाज्य संख्या है। लेकिन हमको तो नहीं बताना है, इसलिए ये नहीं होगा। देखिए यहाँ भी 71 है, यहाँ 73 है, दोनों का अंतर कितने का है? 2 का है, इसलिए मेरे जुड़वा अभाज्य संख्या है और ये दोनों संख्या किसी से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है ना, ये में 131 है, यहाँ भी 133 है, 2 का अंतर है। लेकिन यहाँ 133 जो है ना दोस्तों, 133 ये 7 का पाड़ा में कट रहा है। देखिए 7 कम 7, 7 9 63, ये मेरा कट रहा है, इसका कट रहा है, इसका मतलब क्या, ये मेरे भाज्य संख्या है, इसलिए मेरा यही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूछ रहा कौन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कट रहा है तो ये मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, ये मेरी भाज्य संख्या है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों क्या बोल रहा है? निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। यहाँ संयुक्त संख्या कौन सी नहीं पूछ रहा दोस्तों। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि संयुक्त संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी 2 संख्या, ऐसी कोई भी पूर्ण संख्या, ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करने पर जो संख्या बनती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल से जो संख्या बनती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी 2 पूर्ण संख्या, जैसे 2 गुने 5, देखिए 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी के 10। जो ये 10 आया ना दोस्तों, इसी को हम लोग कहेंगे संयुक्त संख्या। ठीक है, ये 10 जो है इसे क्या कहेंगे? संयुक्त संख्या। क्यों? क्योंकि 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल से ये संख्या बनी है। याद रखिएगा, इसमें आपको 1 से नहीं गुना करना है। ठीक है, 1 को छोड़ के बाकी कोई भी 2 संख्याओं से गुना करके जो भी संख्या बनेगी, ऐसी संख्याओं को हम लोग संयुक्त संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे 3 गुने 5 भी ले लीजिए, या 3 गुने 6 भी ले लीजिए, कितना होगा? 3 6 18। ये जो 18 जो आया ना, ये मेरी संयुक्त संख्या है। ठीक है, 18 कौन सी संख्या है? मेरी संयुक्त संख्या है। और जैसे आप एग्जाम्पल में और ले लीजिए, जैसे 5 क्या मेरा संयुक्त संख्या है? चलिए देखिए, इसको क्या कहते हैं? 5 गुना 1, 5 गुना 1 भी तो 5 ही होता है। लेकिन मैंने आपको सिखाया कि 1 से आपको नहीं गुना करना, 1 को छोड़ करके बाकी कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं से गुना करने से जो संख्या बनेगी, ऐसी संख्याओं को हम लोग संयुक्त संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमको क्या निकालना है कि कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, हमको वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब 209 जो है ना दोस्तों, ये मेरा 11 गुने 19, देखिए 11 को 19 से गुना करेंगे तो मेरा 209 आ जा रहा। मतलब ये 2 संख्याओं को गुना करने से 209 आ रहा है, इसका मतलब ये संयुक्त संख्या मेरा है। यहाँ क्या पूछा? नहीं है, आपको बताना है, तो ये तो है, इसलिए आंसर तो ये नहीं होगा। चलिए अब जैसे 203 है। ठीक है दोस्तों, अब 203 जो है ना, देखिए ये 7 गुने ये 29 का गुणनफल है। 7 को 29 से गुना करेंगे तो 203 आ जाएगा। मतलब कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं से गुना करने से मेरा 203 संख्या बन रही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए 161 है, ये भी 7 गुने 23 है। ठीक है दोस्तों, 7 गुने 23 करते हैं तो कितना आ जाता है? 161 आ जाता है। इसका मतलब ये भी 2 संख्याओं को गुना करके 161 बन रहा है। इसका मतलब है कि मेरा सभाज्य संख्या है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या नहीं है? 109 नहीं है। ये कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं से गुना करके 109 नहीं बनता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद कर आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, विषम भाज्य मतलब कि जो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन क्या बोला? विषम भाज्य मतलब जो विषम संख्या से कटना चाहिए, सम संख्या से नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर क्या 13 जो है एक अभाज्य संख्या, ये सिर्फ 13 जो आपने 13 से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। 17 भी अभाज्य संख्या, ये सिर्फ 17 से ही कटेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया क्या? 12 दोस्तों। 12 जो है ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, क्योंकि हमको भाज्य संख्या पूछा कि जो कौन सी संख्या जो कटे। ठीक है, तो 13 भी नहीं कटता, 17 भी नहीं कटता, लेकिन 12 कटता है दोस्तों। किससे कटता है? 2 से कटता है, 4 से कटता है। ठीक है, तो 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इसका मतलब 2 से कट रहा है, मतलब किससे कट रहा है? सम संख्या से कट रहा ना।
2 क्या एक सम संख्या, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है विषम संख्या से कटने वाली संख्या बताइए आप, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए 15 ये किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, और 3 जो है ये क्या है एक विषम संख्या दोस्तों, 3 क्या एक विषम संख्या, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषम भाज्य संख्या पूछ रहा है, मतलब विषम संख्या से कटना चाहिए, और ये 15 जो है 3 से कट रहा, और 3 क्या एक विषम संख्या है, इसलिए आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 विषम अभाज्य संख्या, देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे। और 8 विषम संख्या, तो देखिए पहली विषम अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 3 से शुरू होती है दोस्तों। पहली विषम अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, 3 से शुरू होती है, जैसे 3, 5, 7, ठीक है, आपको 11, 13, 17, 19, इसके बाद आपको 23, कितनी संख्या बोला, 8 संख्या बोला, तो 8 संख्या देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए दोस्तों 8 हो गए। आज सभी संख्याओं का योग पूछ रहा, तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 2 से शुरू नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 जो है मेरा एक सम संख्या है, और यहाँ विषम संख्या पूछा है दोस्तों, इसीलिए 2 से ना शुरू करके हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, 3 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 एक मेरा विषम संख्या है। पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। ठीक है, तो 3 से शुरू करेंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या और विषम संख्या भी है। इनका योग पूछे, इनका योग कितना होगा, जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, पर इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य कहने का मतलब दोस्तों कि जो किसी से नहीं कटे, जो किसी से नहीं कटे, ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए 121 जो 11 का पाड़ा में ये कट रहा है, ये भाज्य संख्या है। 141 जो है किसका, 3 का पाड़ा में कट रहा, 3 चौके 12, 3 7 21, ये 3 का पाड़ा में कट रहा। और 161 जो है ये 7 का पाड़ा में कट रहा दोस्तों। इसका मतलब क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। जो 121 जो है किसी के पाड़ा में नहीं कट रहा, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 181 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।